7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा दावा करते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। मिली भगत के कारण ही बीजेपी सरकार बना रही है हर राज्य में, और यहाँ तक कहें कि वह बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहे हैं। उन्हें उदाहरण देते हुए 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को 24 में महादेवपुरा लोकसभा चुनाव में हुए गड़बड़ी को लेकर दावा किए हैं कि चुनाव आयोग ने वोटों की हेराफेरी की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह कहा है कि महादेवपुरा लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने 1,02,50 फर्जी वोटर लिस्ट ऐड किए हैं और इसी वोटरों के चलते प्रधानमंत्री चुनाव जीते हैं। यह दावा राहुल गांधी का है, मेरा नहीं है। राहुल गांधी ने आगे यह भी बताया कि बहुत सी गड़बड़ियां हैं जो चुनाव आयोग करा रही है, लेकिन इस पर चुनाव आयोग ध्यान नहीं देती है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि व्यक्ति एक है लेकिन वोटर कार्ड कई बना हुआ, अलग अलग पता पर अनेक वोटर लिस्ट बना हुआ है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर आदित्य श्रीवास्तव को नाम लिया है, जिनके नाम एक है लेकिन वोटर कार्ड अलग अलग पता पर बना हुआ है। बहुत से ऐसे वोटर लिस्ट है जिनमें नाम में गड़बड़ी है, किन्हीं में शून्य है, किन्हीं में पिता के नाम में गड़बड़ी है, किन्हीं के माता में नाम में गड़बड़ी है, किसी का स्वयं के नाम में गड़बड़ी होने के कारण वोटर लिस्ट अनेक बना हुआ है। इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए और सही ढंग से विस्तार से चेक करना चाहिए कि कितने लोगों को फर्जी वोटर लिस्ट है और कितने लोगों को एक से अधिक वोटर लिस्ट बना हुआ है। यह काम चुनाव आयोग का है, किसी नेता या विपक्षी दल का नहीं है। और इसी के साथ यह भी दावा किया गया है कि एक ही पते पर एक से अधिक वोटर लिस्ट पाए गए हैं। एक छोटे से मकान में 80 वोटर बना हुआ। साथ राहुल गांधी ने यह कहा है कि अगर चुनाव आयोग मुझे वोटर लिस्ट का पूरा लिस्ट दे तो हम बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने देश से माफी मांगने के लिए कहे हैं, या तो वह शपथ पत्र पर साइन करके दे चुनाव आयोग के, ताकि चुनाव आयोग उस जगह पर जांच करे और ये सही है या गलत बता सकता है। लेकिन राहुल गांधी शपथ पत्र पर साइन करने से साफ इनकार कर दिए हैं और राहुल गांधी का कहना है कि यह आंकड़ा चुनाव आयोग का है, मेरा नहीं है, इसलिए हम साइन नहीं करेंगे। क्यों भाई, अगर आपका दावा सच है तो आप साइन करके शपथ पत्र दीजिए, चुनाव आयोग पर कार्रवाई होगा। अगर आपका आरोप गलत साबित हुआ तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा। इसके बाद कुछ मीडिया कर्मी ने जांच पड़ताल करी और इंडिया टुडे के टीम ने महादेवपुरा के मुन्नी रेड्डी गार्डन की हाउस नंबर 35 की जांच करी और यह पाया गया कि वहां एक डिलीवरी बॉय रहता है। मकान मालिक ने यह कहा है कि यहाँ पर हम रूम किराया पर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी ने 80 वोटर होने का दावा किए थे। इसलिए इंडिया टुडे की टीम ने मुन्नी रेड्डी गार्डन की हाउस नंबर 35 में जांच करी और वहाँ उस रूम में डिलीवरी बॉय रहता था। और मकान मालिक ने कहा है कि यहाँ पर हम रूम किराया पर लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक से अधिक वोटर लिस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन अब नहीं हो रहा है। और यही कारण रहे कि वोटरों की संख्या बढ़ती चली गई। और ऐसे बहुत से जगह के उदाहरण भी दिए राहुल गांधी ने। ऐसा ही एक नाम शकुन रानी के है, जो राहुल गांधी ने यह दावा किए थे इनका 2 वोटर लिस्ट है और इन्होंने 2 जगह वोट दिए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ इनकार कर दिया है 2 जगह वोट देने से। और चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि शकुन रानी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह वोट दिए हैं। राहुल गांधी के अनुसार जो डबल टिक लगाया गया है वह आधिकारिक तौर पर यह साबित नहीं करती है और यह गलत है। लेकिन चुनाव आयोग से इसमें कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ किस जगह गड़बड़ी हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है, किस जगह फर्जी वोटर लिस्ट जुट रहा है और किस जगह नहीं जुट रहा है, वो भी ध्यान देना चाहिए। चुनाव आयोग को यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो लोग मृत हो चुके नाम काट दिया जाए और जो लोग जीवित है उन्हें भी मृत घोषित करके वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटना चाहिए।
बहुत ऐसे वोटर हैं जो जिसके एक नाम है और अलग अलग पते पर बहुत से वोटर लिस्ट है जो कई जगह पर सक्रिय और कई जगह पर सक्रिय नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग को जिस जगह पर सक्रिय है वोटर वहाँ सक्रिय रहने देना चाहिए और जिस जगह पर सक्रिय वोटर लिस्ट नहीं वहाँ उसे हटाया जाना चाहिए और इस पे चुनाव आयोग को कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि दोबारा इसे गलती ना हो सके। और विपक्ष के साथ साथ राहुल गांधी को यह भी करना चाहिए जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ कांग्रेस के बूथ एजेंट भी रहना चाहिए। बीजेपी के 90 बूथ एजेंट थे तो वही दिल्ली में कांग्रेस के एक भी बूथ एजेंट नहीं पाए गए थे। विपक्ष को यह भी करना चाहिए कि अगर जिस जगह का गड़बड़ी हुआ है वह धांधली हुआ है वहाँ आप शपथ पत्र पर साइन कीजिए और चुनाव आयोग को सबूत के तौर पर दीजिए ताकि वहाँ धांधली हुआ है या नहीं जांच करा जा सके और कार्रवाई की जा सके। दोस्तों आप लोग बताइए क्या इसमें राहुल गांधी का दावा सच है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ जगह गड़बड़ी हुई है कुछ जगह नहीं हुई है, लेकिन कुछ मीडिया वालों का कहना है कि चुनाव आयोग पर आरोप लगा है तो उसका जवाब विस्तार से दिया जाए। और मीडिया वाले ने राहुल गांधी के साथ साथ विपक्षी दल को भी यह कहा है कि अगर जिस जगह से आप आरोप लगाते हैं उस जगह का सबूत के साथ पेश करें ताकि चुनाव आयोग पर कार्रवाई हो सके। अगर आरोप गलत है तो राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। क्या इसमें ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं, इस वीडियो में चर्चा होगी दोस्तों।